नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स में प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार सचिवालय हो, अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी प्रश्न मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है यहाँ पूरी बेसिक से हम लोग सीखेंगे और अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले किसी भी अध्याय को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग उसका जितना भी एग्जाम्पल आते हैं उन सारे एग्जाम्पल के आधार पर जो है सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हुए हैं अर्थमेटिक्स सेक्शन में, और उस चैप्टर का पहला नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। आज हम लोग यही रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यानी अनुपात और समानुपात लेकर के आए हुए हैं। इस अध्याय को हम लोग पहले बेसिक से छोटी छोटी फैक्ट्स को, छोटी छोटी बिंदुओं को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में हम लोग उसको जो है आसान तरीका से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बेसिक फंडामेंटल बातें। देखिए, रेशियो जो है अंग्रेजी में इसे रेशियो कहा जाता है और हिंदी में रेशियो का अर्थ अनुपात होता है। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि अनुपात को जो है दो बिंदु से सूचित किया जाता है। अनुपात को दो बिंदु से सूचित किया जाता है। इसका मतलब अनुपात का मतलब होता है बट्टे। बट्टे का मतलब हो गया भिन्न के रूप में। अनुपात का मतलब जो होता है वो बट्टे यानी भाग के रूप में होता है। और समानुपात को जो है हम लोग चार बिंदु से सूचित करते हैं। समानुपात को चार बिंदु से सूचित करते हैं। अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात को दो बिंदु से, जबकि समानुपात को चार बिंदु से सूचित करते हैं। कहीं भी अनुपातिक फॉर्म में कोई भी प्रश्न लिखा रहे, अनुपातिक फॉर्म में कोई भी चीज लिखा रहे, इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, मैथमेटिक्स में इसका अर्थ क्या समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिख दिया गया है, जैसे लिखा है x अनुपात y, x अनुपात y, यानी इसका अर्थ हुआ x अनुपात y का मतलब हम लोग लिखेंगे जो शुरू में लिखा रहेगा उसको हम लोग ऊपर में यानी अंश में लिखेंगे। अनुपात का मतलब जो है बट्टा देते हैं, बट्टे बट्टे, ये बट्टे जो शुरू में लिखा रहेगा उसको अंश में लिखेंगे और अनुपात का मतलब बट्टे देंगे। जो बाद में रहे उसको हम लोग हर में लिख देते हैं, यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। यानी अनुपात का मतलब हुआ बटे, जो शुरू में रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और अनुपात के जो बाद रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यानी इसको रीड करेंगे x is to y is equal to x divided by y। जैसे अगर यदि दो अनुपात अगर 3 लिखा रहे तो इसको हम लोग 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं, अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं और भिन्न को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा रहेगा, मान के चलिए 5 अनुपात 7 लिखा रहे तो इसको हम लोग 5/7 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। ये था अनुपातिक फॉर्म में।
अनुपात का मतलब अर्थ समझेंगे कि बट्टे में होता है। जब समानुपात की बात करेंगे, समानुपात का मतलब होता है इक्वली, बराबर का चिन्ह देंगे। समानुपात का मतलब हम लोग समझेंगे बराबर का चिन्ह। जैसे दे दिया है x अनुपात y सच डेट, यानी समानुपात a अनुपात b। इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? तो इसका अर्थ हुआ, ध्यान दीजिएगा, x अनुपात, अभी हम लोग अनुपात सीखे थे, इसको लिख सकते हैं जो शुरू में रहे अनुपात के पहले उसको ऊपर में, अनुपात का मतलब बट्टे, और ये y कहाँ रहेगा? नीचे में। और समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह होता है। अब यहाँ पर जो है ये a हो जाएगा ऊपर में, b हो जाएगा नीचे में, बस इसी को। अब यहाँ पर जो है कोना कोनी गुना करके लिख सकते हैं। कोना कोनी मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कोना कोनी गुना करके लिखेंगे तो हम लोग x इंटू बी, तो एक्स बी इज इक्वल टू a इंटू वाई, यानी ay लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अनुपात रेशियो जो है दो या दो से अधिक राशियों की तुलनात्मक सबसे छोटी इकाई होता है। याद रखिएगा, अनुपात जो है दो या दो से अधिक राशियों की तुलनात्मक सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे दे दिया 10/20, या आपको दे दिया है कितना, 10:20 दे दिया है। क्या ये अनुपात जो है सही रूप में लिखा गया है? तो ये वास्तविक रूप में अनुपात नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 10/20, 1 0 1 0 कैंसिल। अब जो है ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तो यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये आपका। तो नहीं 1:2, यही हो गया आपका अनुपात। ये वास्तविक अनुपात है, ये नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ही इतना काटे वो कटने के अब लायक नहीं रहे, तब उसको आप लोग अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है दो या दो से अधिक राशियों की तुलनात्मक सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम लोग अनुपात कहते हैं। जैसे दिया रहेगा 20:30 दे दिया है, ये मान दिया गया है, लेकिन इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ये जीरो कैंसिल, तो इसका जो होगा अनुपात 2:3। ये मान हुआ, इसका सरलतम रूप हुआ 2:3, यही हुआ रेशियो। ये कहलाएगा रेशियो, यानी अनुपात कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ याद रखिएगा। अब यहाँ पर बेसिक बात, एक फैक्ट याद रखिएगा कि अनुपात जब भी किसी चीज का लिखा जाएगा, वो हमेशा समान यूनिट का लिखा जाएगा, यानी समान मात्रक का लिखा जाएगा। जैसे अगर रुपया का तुलना है तो रुपया का रुपये से ही करेंगे, पैसा का है तो पैसा का तुलना पैसा से करेंगे, केजी है तो केजी का केजी से ही तुलना करेंगे। अगर यदि 1 केजी है 1 ग्राम है, या तो ग्राम को केजी बना दीजिए या केजी को ग्राम बना दीजिए। ग्राम, केजी, रुपया, जूता, चप्पल, चावल, धान, गेहूं, यानी हमेशा सबका यूनिट समान रहेगा, तभी आप उसका अनुपात लिख सकते हैं। अगर यदि समान यूनिट नहीं रहे तो हम लोग जो उसको अपने तरफ से जो उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जिसका यूनिट चेंज होगा उसको हम लोग अपने तरफ से उसका यूनिट चेंज करके दोनों का यूनिट समान कर देंगे, तब अनुपात फॉर्म में लिखेंगे। अगर यदि जिसका चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, जबरदस्ती लिख दीजिएगा तो वो जबरदस्ती रेशियो हो गया, लेकिन वो रेशियो हुआ नहीं। जैसे दे देगा, बोल देगा कि 2 चप्पल है, 2 चप्पल और 5 पेंसिल का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात कभी लिखा जाएगा ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती लिख दीजिएगा 2 चप्पल अनुपात 5 पेंसिल, ऐसा लिखा नहीं जाता है। जब भी होगा 2 चप्पल इधर है,
तो 2 चप्पल या 5 चप्पल इधर भी होनी चाहिए। चप्पल चप्पल 5 केजी अगर यहाँ है तो यहाँ भी आपका केजी के ही फॉर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब ये रेशियो लिखा जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रेशियो हमेशा समान यूनिट का लिखा जाता है। रेशियो हमेशा समान यूनिट का लिखा जाता है। और एक बात, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कट जाता है। जैसे बोला 2 रुपया और 5 रुपया का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर ये रुपया खत्म तो हो गया 2:5, यही हो गया अनुपात। तो अनुपात में कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आइए समानुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में, समानुपात के बारे में हम लोग सीखेंगे। समानुपात किसको कहते हैं? देखिए, समानुपात किसको कहेंगे हम लोग सीखेंगे यहाँ समानुपात के बारे में। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाए, जब 2 अनुपात, याद रखिएगा, जब 2 अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? समानुपात कहते हैं। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। याद रखिएगा, समानुपात को जो है 4 बिंदु से हम लोग सूचित करते हैं। समानुपात को 4 बिंदु से सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। सब एक चीज है। अनुपात का मतलब, इसका अर्थ अगर बोलेंगे, इसका अर्थ यानी मीनिंग की बात करेंगे, इसका अर्थ हो जाता है बराबर। क्या होता है? बराबर, यानी इक्वल होता है। अब देखिएगा, जैसे बोला क्या कि जब 2 अनुपात, कई अनुपात? 2 अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। 2 अनुपात बोला, जैसे पहला अनुपात दे दिया A अनुपात B, ठीक है। दूसरा अनुपात दे दिया C अनुपात D। अगर दोनों आपस में बराबर है तो इसी को हम लोग कहेंगे समानुपात। जब दोनों आपस में बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानुपात कहेंगे। इसको हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो हो जाएगा क्या? A/B। समानुपात का मतलब बराबर, C/D। अब हम लोग जो है इसको कोना कोनी गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर से गुना करेंगे, A × D हो जाएगा AD, इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल, B × C करेंगे तो हो जाएगा BC। इसी को हम लोग कहेंगे क्या? समानुपात में है। समानुपात में है, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? ये समानुपात में है। एक होता है मध्यानुपाती या मध्या समानुपाती क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब 2 राशि किसी अनुपातिक मान के रूप से जुड़ारू हो, है कि नहीं, तो उसको हम लोग मध्यानुपाती कहते हैं। चलिए आज रहने दीजिए यहीं तक, फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरा लेक्चर में हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।